नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से रखा हुआ है, जीवन बनेगा ऐसा खूबसूरत कि दुनिया की जो आंखें हैं वो फटी की फटी रहने वाली है। ओके गाइस, और ये जो रीडिंग होने वाली है नेक्स्ट 10 डेज की होने वाली है। नेक्स्ट 10 डेज के अंदर में ऐसी वाइब्स आप लोगों के लिए मिल रही है कि आप लोगों का जीवन अब एक नया टर्निंग पॉइंट ले रहा है। आपका जीवन खूबसूरत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है और आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने के पूरे संभावना है गाइस। ओके, तो हम इसी टॉपिक के ऊपर हम जनरल रीडिंग करने वाले हैं। ओके, हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा, जितना आपको रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको लेना है, अदरवाइज किसी और के लिए इसे छोड़ देना है। ओके, तो जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं गाइस। ओके, तो चलिए, हरे राम। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा गाइस। ओके, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, वरना नहीं करेगी। ओके, हरे राम। क्योंकि रीडिंग पर जब हम आते हैं तो विश्वास के साथ में आना चाहिए और प्योर इंटेंशन के साथ में आना चाहिए। ओके गाइस, अगर हम प्योर इंटेंशन से जुड़ते हैं तो हमें वो हर चीज़ रेजोनेट कर जाती है। थैंक यू यूनिवर्स। तो हरे राम, चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे टैरो कार्ड मेरे व्यूवर्स के लिए, और मैं आप सभी मेरे व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो भी हमारे चैनल को जितना आप प्यार दे रहे हैं। ओके, काफ़ी सारे लोग डोनेशन भी करते हैं हमारे चैनल को। तो ईश्वर आपके लाइफ में इतना धन, इतनी खुशियाँ दे यूनिवर्स। यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ, कई गुना मल्टीप्लाई करके आप लोगों के जीवन में आपका धन आपकी तरफ आए, यही यूनिवर्स से मेरी प्रार्थना है। हरे राम, हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। नेक्स्ट 10 डेज मेरे व्यूवर्स के लिए किस प्रकार से होने वाले हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। ओके, और मुझे तब ज़्यादा खुशी मिलती है गाइस कि आप लोग बोलते हैं कि मैम आप जैसा बता रहे हैं वैसा ही हमारे लाइफ में होता है, आप जैसा बताते हैं और वैसे ही हमारे लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। ओके, तो इस प्रकार से जब मैं आप लोगों के जो कमेंट्स सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोगों के लाइफ में बदलाव हो रहे हैं, आप लोग अपने जीवन में कुछ नया, मतलब कुछ हेल्पफुल हो रही है ये रीडिंग। ओके, और इसके माध्यम से आप निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ये ऐसे कमेंट सुनकर, पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है गाइस। ओके, तो ऐसे ही पॉजिटिव कमेंट्स देते रहिए, अपना प्यार ओके इस प्रकार से आगे बढ़ते रहिए। हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स का खूबसूरत समय बनने वाला है। 10 डेज की एनर्जी कैसी रहेगी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल। हरे राम। आने वाले 10 दिनों में मैं ये सिचुएशन देख पा रही हूँ गाइज आप लोगों के लिए, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि अभी जिस परिस्थितियों में आप रुके हुए थे, ओके, काफ़ी सारे हमारे व्यूवर्स ऐसी परिस्थितियों से निकल चुके हैं। लेकिन अगर आप लोग कहीं पर अगर स्टक है, ओके, आज के रीडिंग में जो लोग आए हुए हैं और जो लोग अगर ऐसी परिस्थितियों में अगर स्टक है, अगर करियर वाइज, ओके, फाइनेंस वाइज अगर आप लोग स्टक है, तो आने वाले 10 दिनों में 100% आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है करियर वाइज, या कोई फाइनेंस हो सकता है आपकी तरफ आ रहा है गाइज। और आपको, हरे राम, हरे राम, मैं देख पा रही हूँ कि ये यूनिवर्सल स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए कि आने वाले 10 दिन में आपकी तरफ पैसा आगे बढ़ रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी आई हुई है। अगर कोई हेल्थ इशू से अगर आप लोग गुजर रहे हैं, ओके, टेम्परेंस की एनर्जी ये बता रही है कि अगर आप कहीं हेल्थ इशू से अगर गुजर रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि आने वाले 10 दिनों में आपके हेल्थ में परिवर्तन होने वाला है, आपकी हेल्थ बैलेंस में आने वाली है। अगर कहीं ना कहीं पैरों से रिलेटेड मैं दिक्कत देख पा रही हूँ, कहीं घुटनों में दर्द हो सकता है किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है और आप अभी जो है परेशानियों से जूझ रहे हैं,
तो हेल्थ वाइज मैं देख पा रही हूँ, और मुझे किसी के हार्ट की भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है गाइज। ओके, हार्ट से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप देख पाएंगे कि आने वाले 10 दिनों में आप थोड़ा रिलीज कर पाएंगे या फिर आप थोड़ा रिलीफ देख पाएंगे। ओके, इस प्रकार से आप लोगों की एनर्जी निकल कर आई हुई है। हरे राम। जो हैंगमैन की स्थिति में है, जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, हेल्थ कब अच्छा होगा, फाइनेंस कब आएगा, ओके, बहुत सारी चीज़ों की तरफ आपका जो माइंड है ओवर थिंकिंग कर रहा है। और अभी मैं देख पा रही हूँ कि आप हो सकता है अभी रिसेंटली भी आप लोग सही पाथ पर नहीं है, या फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, कुछ लोगों की एनर्जी मुझे निकल कर आई हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगी गाइस कि जो लोग रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, सबसे पहले आपको आप अपनी एनालाइज करवाए, कुंडली एनालाइज करवाए। ओके, जो कुछ भी है अगर आप करवा सकते हैं, क्योंकि स्टक सिचुएशन में आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। चाहे आपका हेल्थ हो सकता है, चाहे आपका फाइनेंस हो सकता है। मुझे बहुत 99% एनर्जी मिल रही है कि काफ़ी सारे लोग आज के रीडिंग में जो भी लोग आए हुए हैं, ओके, तो काफ़ी सारे लोग मुझे स्टक नज़र आ रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की समस्या से अगर गुजर रहे हैं, तो आपको उस एनर्जी से आपको निकल जाना चाहिए। आप अपनी प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। ओके, किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी टैरो रीडर, कहीं से भी आप अपनी प्रेडिक्शन करवा सकते हैं, लेकिन आपको इस एनर्जी से जल्द बाहर निकलना होगा। ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा समय आप स्टक रहेंगे, उतना समय आपका खराब हो जाएगा। इसलिए आप अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं। ओके, कि हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें निगेटिव हो जाती है गाइज। ओके, तो इसीलिए ओवर थिंकिंग ना करें, पॉजिटिव रहे। हरे राम। ये सब कब्ज। तो चलिए, मैं देख पा रही हूँ कि जिस स्टक सिचुएशन में आप लोग हैं, वहाँ से आप लोग बहुत जल्द बाहर निकल रहे हैं। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि अब आपको करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने से कोई मायका लाल नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल, ओके, कोई नहीं रोक पाएगा गाइज। ओके, आप जिस स्टक सिचुएशन में हैं अभी, आप वहाँ से बाहर निकल जाएंगे बहुत जल्द। यूनिवर्स आपको ऐसे पाथ पर लेकर जा रहे हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ भेज रहे हैं, जिसके माध्यम से मैं देख पा रही हूँ आज की तारीख गाइज और आने वाले 5 साल का जो समय है, आप उसको बिल्कुल नोट करके रखिए, लिख कर रखें। ओके, क्योंकि आप आने वाले भविष्य के वो वक्ता है कि आप दोनों हाथों से भी दान धर्म करेंगे, फिर भी आपकी जेब खाली नहीं होगी। हजार आज आपकी जेब खाली है, ओके, लेकिन आने वाला समय इतना स्ट्रांग होगा, इतना बाहुबली होगा आप लोगों का समय, कि दोनों हाथों से भी आप दान धर्म करते हैं, दोनों हाथों से प्रॉपर्टी, पैसा, जितना आप ले सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, ओके, जितना ईश्वर ने तो अब ठान लिया है आप लोगों के लिए कि बस अब पैसों की बारिश होने वाली है आप लोगों के जीवन के ऊपर। ओके, क्योंकि आपका जो भाग्य है वो खुल रहा है गाइज। ओके, और जब भाग्य खुलता है तो ईश्वर की बारिश शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ओके, तब अब ईश्वर तो बारिश कर रहे हैं, लेकिन आप हाथ में ले रहे हैं, ठीक है, हाथ में ले रहे हैं या फिर बड़े कटोरे में ले रहे हैं या फिर पूरा ड्राम भर कर ले रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यूनिवर्स अब देने पर उतर आया हुआ है। ओके, तो अब देने पर उतर आया है, तो आप इस एनर्जी से निकल जाइए, इस ओवर थिंकिंग से निकल जाइए कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है ना, अभी तक बारिश नहीं आई थी गाइस, अभी गर्मियों का सीजन चल रहा था। ओके, तो अभी तक बारिश नहीं थी, लेकिन अब बारिश हो रही है। तो अभी तक नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं होगा। ठीक है, कभी नहीं होगा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक समय रहता है। हर सीजन, गर्मी का सीजन होता है, ठंडी का सीजन होता है, फिर बरसात का सीजन आता है, तो समय बदलता है। जैसे नेचर अपना समय बदलता है, वैसे ही इंसान का भी समय बदलता है। ओके, तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के जीवन में धन वर्षा होने वाला है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे रिसीव करते हो। ओके, निगेटिव एनर्जी में रहोगे तो रिसीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, रूठ जाती है कि मैं देने के लिए आई हूँ और ये तो अभी भी ऐसे है ना बैठा हुआ है। तो बिल्कुल भी ऐसे एनर्जी में ना रहे, रिसीविंग की मोड पे रहे। ओके, हमेशा हाथों को ऐसा रखे, माँ आप दीजिए, जितना दे सकते हैं माँ आप दीजिए, माँ तो हमेशा देने के लिए तैयार है। ओके, लेकिन बेटा उस लायक होना चाहिए, लेने के लायक बेटा होना चाहिए। ओके, तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप लायक पर्सन हैं,
इसीलिए यूनिवर्स ने आपको चुना हुआ है, और जब ईश्वर जिसको चुनता है गाइस, उसी को इस काबिल बनाता है, और इसी को ये सब कुछ, इतना धन धान्य सब चीज़ों से उसको हरा भरा बना देता है। ओके, क्योंकि हर किसी को नहीं दे सकता है। ओके, जिसके अंदर में वो काबिलियत होती है लेने की, उस पैसे को, उस धन को अच्छे कार्य में लगाने की, उसको कैसा यूज करना है ये भी पता होना चाहिए गाइस। ओके, यूनिवर्स अंतर्यामी है, सबको जानता है। ओके, कौन बंदा कैसा है, कौन बंदी कैसी है, इसका यूज कैसे होगा, किस कार्य के लिए होगा, ईश्वर सब कुछ जानता है। ओके, तो आप वो चुने गए बंदे हैं, और इसीलिए यूनिवर्स ने आपको बहुत तरासा हुआ है, बहुत आपकी परीक्षाएं ली है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, चाहे वो रिलेशन से रिलेटेड हो सकती है, चाहे आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन ईश्वर ने आपको काफ़ी तरासा हुआ है, काफ़ी आपकी परीक्षाएं ली है, तब कहीं जाकर अब आपके जीवन में ये धन वर्षाव हो रहा है। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं गाइस। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल निकल कर आया हुआ है। तो आप ये धनी पर्सन है, ये आप दानी पर्सन है, जो इन लोगों को हेल्प कर रहे, जो जिन लोगों को ज़रूरत है। ओके, जो लोग इस ज़रूरत के लायक है, ऐसे लोगों को आप हेल्प कर रहे हैं, ऐसे लोगों के जीवन को संवार रहे हैं, खूबसूरत बना रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि आप ऐसे किसी कंपनी के कोई आपकी कोई कंपनी है, जिस कंपनी में आप लोगों को काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, आप उनको सिखा रहे हैं, वर्क सिखा रहे हैं, मतलब इस प्रकार से आप इस दुनिया को, इस समाज को, इस देश को देने के लिए आए हुए हैं। इसीलिए ईश्वर आपको इतना रिच, इतना धनी, अरबोपति खरबोपति आपको बना रहा है। ओके, ताकि सिर्फ अपने जेब में रखने के लिए नहीं, इसका सदुपयोग होना चाहिए, और आप सही इसका उपयोग कर पाएंगे, ये यूनिवर्स को पता है। इसलिए ईश्वर आपको इतना देने पर उतर आया है। ओके, और आप अपना भी लाइफ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लग्जरियस लाइफ आप लोग देने वाले हैं। आपका शुक्र ग्रह एक्टिव हो चुका है, अपने शुक्र को आपने एक्टिव कर लिया है। ओके, तो ये मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब पैसे रुपयों की दिक्कतें आप लोगों के लाइफ में नहीं आएगी। आप लोगों ने काफ़ी समय से मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है। अब आप लोगों का समय आ चुका है कि अब आप देखिए इस प्रकार से प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं। ओके, पैर के नीचे भी पैसा होगा, पीछे भी पैसा होगा, आगे भी पैसा होगा, लेफ्ट भी और राइट भी। ओके, तो इस प्रकार से धन की कोई कमी नहीं होगी, इतनी प्रॉपर्टी होगी, इतना पैसा होगा, धन होगा, मान सम्मान, हर प्रकार से आप लोगों का जीवन जो है ये खूबसूरत होने वाला है। और अब क्या होगा कि दुनिया की जो आंखें हैं ये फटी की फटी रह जाएगी। ईश्वर ने आपको इतना सब कुछ दिया हुआ है, और देखिएगा वो भी फिर, है ना, आपके जैसा हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि भी आप इतने रईस कैसे बने, आप इतने रिच कैसे बने, इतनी बड़ी सफलता आपको कैसे मिली, है ना। तो पूछने के लिए आएंगे और आप उन्हें वही एडवाइस देंगे कि मैंने बहुत ईश्वर की बहुत प्रार्थनाएं की, ईश्वर को बहुत खुश किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर आप ये सब कुछ, तो वो भी करने लग जाएंगे, लेकिन उनके करने से कुछ नहीं होता। यूनिवर्स चुनता है उस बच्चे को, ठीक है, क्योंकि हम अगर सिर्फ आप धन के लिए अगर यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं, ओके, तो यूनिवर्स नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है धन का उपयोग कहाँ करना है, कौन इंसान कर सकता है, ये सब उसी को मिलेगा जिसे ईश्वर ने चुना हुआ है। ठीक है, तो आप हरे राम हरे राम। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि कोई ऐसा बंदा या बंदी आप लोगों के लाइफ में है जो कि टॉक्सिक है। ओके, और ये जो बंदा है, इस पर्सन को अब निकल जाने की ज़रूरत है। ओके, इस पर्सन का आपके लाइफ में कोई काम नहीं है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा है, घर बसा नहीं कि लुटेरे तैयार। तो ईश्वर ऐसे लोगों को आप लोगों के इस जीवन से निकाल रहे हैं, या फिर ये बंदा निकल चुका है। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये जो बंदा है, हो सकता है किसी के साथ में इसका 8 साल का रिलेशनशिप था, या फिर ये कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसा पर्सन है, हो सकता है कि आपके वर्किंग प्लेस में कोई आपका सीनियर हो सकता है, कोई जूनियर हो सकता है, जो आपको काफ़ी टारगेट कर रहा था, आपको काफ़ी परेशानी मतलब दे रहा था। ओके, तो कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन आप लोगों के जीवन से जा रहा है, और आपका जो जीवन है अब हर प्रकार से धन धान्य से, पैसे रुपयों से, ठीक है, सुख शांति से, समृद्धि से आप लोगों का जीवन आबाद हो रहा है। हरे राम
हरे राम, थैंक यू यूनिवर्स। तो नेक्स्ट 10 डेज की ही एनर्जी है गाइज ये सारी कुछ। ओके, तो नेक्स्ट 10 डेज में आप देख पाएंगे कि आपकी तरफ कोई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है। फाइनेंस रिलेटेड भी आपकी तरफ कोई नए प्लान आ रहे हैं, या फिर कोई आपका रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन कहीं से आपको मिल रहा है। ये 100% ये एनर्जी पिक हो पा रही है आप लोगों के लिए। ओके, और आप देख पाएंगे कि आप अब सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में है ना, हर प्रकार की फुलफिलमेंट की एनर्जी में है कि यूनिवर्स ने आपको इतना सब कुछ ईश्वर अब दे रहे हैं, आपके दरवाजे खुल चुके हैं, आप अपनी जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अब आप अपने आप को देख पाएंगे कि जो भी आपके ये जो 9 साल का, जो 10 साल का जो टाइम पीरियड था, ओके, और इस 10 सालों में जो भी आपने संघर्ष फेस किया है, जो भी आपने अपने वर्क में आपने मेहनत की है, फाइनेंस के लिए आपने मेहनत की है, रिच बनने के लिए आपने जो मेहनत किया है, जो कुछ भी आपने इन 10 सालों में, 9 सालों में जो भी मेहनत किया हुआ है, उसका जो फल है आपको हर प्रकार से मिल रहा है। हर प्रकार से आपको सुख शांति और समृद्धि से सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलने वाली है कि मैंने जो कुछ भी किया, ओके, उसका फल मिलने का समय मुझे आ चुका है। और आप एकदम सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में आप लोग मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। एस ऑफ वांड्स, करियर से रिलेटेड मैं ग्रोथ देख पा रही हूँ गाइज। ओके, आपकी तरफ कोई ग्रोथ देख पा रही हूँ। अगर आपने कोई पौधा लगाया था, ओके, कोई हो सकता है, कोई मनी प्लांट का पौधा हो सकता है, ओके, कोई ऐसा कोई पौधा हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है गाइज कि अगर आपने कोई नया प्लान, ओके, नया कोई आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है, कहीं पर भी कोई काम हो सकता है, अगर आपने कुछ समय पहले अगर स्टार्ट किया था, ओके, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, या चाहे ऑफलाइन हो सकता है, कोई आपका ट्रेडिशनल बिजनेस हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो सकता है। और वो जो कार्य था, ऐसा लग रहा था आपको कि वहाँ पर मुझे कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, मैंने काफ़ी समय से स्टार्ट किया हुआ है, काफ़ी समय से मैं उसके ऊपर मेहनत भी कर रही हूँ, ओके, मैं उसको डेली उसके ऊपर कार्य कर रहा हूँ, लेकिन कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। तो आप देख पाएंगे कि आने वाले 10 दिनों में आपकी जो स्पीड है वो बढ़ने वाली है, और सडनली आप उस बिजनेस में, अपने कार्य में, जो कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर आप देख पाएंगे कि आप सडनली ग्रोथ की ओर स्पीडली आगे बढ़ जाएंगे गाइस। ओके, तो ये भी 10 दिनों के अंदर में आप इन सारी चीज़ों का आप देख पाएंगे। हरे राम, हरे राम। फाइव ऑफ कप्स, हरे राम, हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ कि जिन जंजीरों में आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर पा रहे हैं, जहाँ पर रुका हुआ, थमा हुआ महसूस कर पा रहे हैं, वहाँ से अब आप ग्रोथ की ओर निकल रहे हैं। और आपका जो अकेलापन है, अब वो दूर दूर तक आप देख पाएंगे कि आप अब अकेले नहीं हैं, आपके साथ में एक अच्छी खासी टीम है, आपके साथ में पॉजिटिव लोग हैं, आपके तरफ आपकी कोई सोल फैमिली आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप कोई नए कार्य को मतलब एक नया अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से आप लोगों के कार्य बन रहे गाइस। ओके, तो ये थी आने वाले 10 दिनों की रीडिंग। ओके, आशा करती हूँ कि आपसे ये रेजोनेट कर गई है, अच्छी लगी है, और अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग देना ना भूलिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।